बेटा आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन लेक्चर 6 है बेटा। इसमें हम डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर पढ़ेंगे। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, आप लोगों ने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ भी है। बेटा सर माजिद साहब के जो है वो सगे भाई की डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बड़े भाई की डेथ हुई है, तो एक सेटबैक होता है, बहुत बड़ा हादसा होता है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि सर माजिद साहब वापस कब आते हैं। बस दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को, उनकी फैमिली को सब सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बड़ा लॉस होता है ये। सर आकिब साहब आज नहीं आए, मे भी शायद वो बिज़ी हो या उनका शायद पेपर हो। तो चलिए बेटा हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 9, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो कंपाउंड और मिक्सचर को बेटा आप अलग अलग पढ़ चुके हो कि कंपाउंड बनता है जब भी कोई ना कोई दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें केमिकली आपस में कंबाइन हो जाएं। और जो मिक्सचर है वो जस्ट फिजिकल मिक्सअप होता है, चीज़ें आपस में फिजिकली तौर पे मिक्स होती हैं। एलिमेंट्स भी मिक्स हो सकते हैं और कंपाउंड भी मिक्स हो सकते हैं, फिजिकली मिक्स होंगे, कोई केमिकल रिएक्शन उनमें नहीं होता। 2 दिन से बायो का लेक्चर भी नहीं हो रहा बेटे, आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है, मुझे उसका तो नहीं मालूम। अच्छा, वो आप अपने सर से पूछ सकते हैं कि क्या इशू है। मुझे तो नहीं मालूम था कि आप लोगों का कौन सा लेक्चर हो रहा था या नहीं। चलिए बेटा, उसके बाद कंपाउंड में आप लोग पढ़ चुके हो कि कंपाउंड जिन चीज़ों से बनता है वो उसके कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो भी चीज़ किसी चीज़ से बनती है तो वो जिन चीज़ों से बनती है, जो चीज़ें वो कहलाती हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाती हैं। तो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिन चीज़ों से कंपाउंड बनता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जब कंपाउंड बन जाता है तो जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से मुकम्मल तौर पे डिफरेंट होती हैं। जबकि मिक्सचर में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखते हैं। मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहती हैं, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन नहीं होते, तो वो इंडिविजुअलिटी अपनी बरकरार रखते हैं। उसके बाद कंपाउंड में आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंपाउंड में जो है कंपाउंड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। जबकि जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। जैसे आपको H2O की एग्जांपल दी थी कि H2O में 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 मैस, हाइड्रोजन का मैस 2 और ऑक्सीजन का मैस 16, तो उनके मैसेज में 1:8 की रेशो होगी हमेशा वाटर के केस में। और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी आपने पढ़ा था कि कार्बन और ऑक्सीजन के मैसेज में क्या रेशो है। इसी तरह से जो मिक्सचर है उसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती, उसकी कंपोजिशन थोड़ी बहुत कंपोजिशन चेंज भी होती रहती है, तो मिक्सचर तो फिर भी वो बन जाता है। तो मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। उसके बाद कंपाउंड का बेटा एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। कंपाउंड को हम हमेशा एक केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। पानी में नमक मिलाना है, उसका कोई फार्मूला नहीं है। हवा है, उसका कोई फार्मूला नहीं है। मट्टी है, सॉइल है, उसका कोई फार्मूला नहीं है। वुड है, लकड़ी, उसका कोई फार्मूला नहीं है। वो डिफरेंट चीज़ें आपस में जस्ट मिक्सअप हुई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है, ये याद रखेंगे। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है, जबकि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। आप बेटा इसको स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 बोर्ड पे लिखता जाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। आपने तवज्जो से बैठना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो पूछ लेंगे। पहला है बेटा कि कंपाउंड है, इट इज फॉर्म बाय formed by chemical combination, formed by chemical combination of atoms of the elements। जैसे कि अगर H2O है
ये एक कंपाउंड है, तो इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम और हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम ये और हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम ये, तो ये आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। जबकि अगर हम इसकी बात करें, मिक्सचर की बात करें बेटा, तो मिक्सचर में क्या कहते हैं, मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल, मिक्सचर क्या है, फॉर्म्ड बाय सिंपल mixing up, simple mixing up of the substances। इसमें किसी बच्चे को कोई इश्यूज नहीं है, मुझे साथ साथ बताते जाएंगे, मुझे हर पॉइंट के बाद साथ साथ बताते जाएंगे। किसी को इश्यू होगा तो वो बताएंगे सर एक्सप्लेन प्लीज, जिसको नहीं इश्यू है वो बता दें, ये पॉइंट क्लियर है। जैसे मैंने आपको बताया H2O बनता है एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से, केमिकल बॉन्ड बनता है, जबकि जो मिक्सचर है उसकी एग्जांपल आपके सामने है, एयर है, सॉइल है। दो चीजों को, कोई सी भी सॉइल है ना, एक रेत ले लें एक क्ले ले, आपस में उनको मिक्स कर दें, उनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ लेकिन वो मिक्सचर बन गया है, तो मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अच्छा नेक्स्ट बेटा, सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। Constituents lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them. तो second property, अच्छा बेटा बुक आप जब ये क्वेश्चन लिख रहे होते हो, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया है, आपने इस तरह से लाइन लगाई है, एक तरफ कंपाउंड एक तरफ मिक्सचर, पहला पॉइंट ये लिखा है, नेक्स्ट लाइन खाली छोड़ दें, यानी कि जहाँ पे जो एक लाइन पे ये लिखा है ये लिखा है, फिर नेक्स्ट लाइन खाली छोड़ दें और नेक्स्ट लाइन में जाके नेक्स्ट पॉइंट लिखें। क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि आपका यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स lose their identity constituents lose their identity and form a new substance और वो जो न्यू सब्सटेंस होगी उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से इंटायरली डिफरेंट होगी। न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, having entirely different properties from them। तो क्या मतलब है इसका, H2O प्लस O2 ये भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं और H2O बनाते हैं तो H2O की प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। H2O का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग है, H2O का बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज इनसे अलग हैं, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। नहीं नहीं आप लाइन नहीं लगानी बेटा जी, आप लाइन नहीं लगानी, बोर्ड हमारे पास जगह कम है तो मैं इसको आप लोगों को क्लियर दिखाने के लिए मैंने इसको लाइन लगाई है, आप लोगों ने लाइन नहीं लगानी, वो आपकी कॉपी में लाइंस लगी हुई हैं, आपने बस ये ऊपर एक पॉइंट लिखा फिर एक लाइन छोड़ दी फिर नेक्स्ट। और आई थिंक नोट्स वगैरह में हेडिंग्स भी बनी हुई हैं, अगर हेडिंग्स बनी हुई हो तो हेडिंग्स आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को बेटा अंडरस्टैंड करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो constituents lose their identity and form a new substance, these are the constituents and when they will react with each other they will lose their identity and form a new substance
हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। जबकि मिक्सचर में आए तो वो कहता है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर shows the properties of constituents। क्या मतलब है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट? देखें बेटा, आपने पानी लिया हुआ था, आपने इसमें NaCl ऐड कर दिया है, इसको बॉयल करना शुरू कर दें, पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। NaCl अपने बॉइलिंग, इसका जो मेल्टिंग सॉलिड होता है NaCl का जब अपना हाई टेम्परेचर अचीव होगा तब जाके मेल्ट होगा और फिर बॉयल होगा। तो मिक्सचर तो बन गया था, इन दोनों को आपस में मिक्स किया, फिजिकली मिक्सअप हो गए, मिक्सचर बन गया, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं हुई। इसी तरह से एयर है, एयर है, एयर के अंदर मौजूद है बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है, आर्गॉन मौजूद है। तो हमें तो ये चाहिए, हम सांस में ये ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अगर ऑक्सीजन इसकी एयर की इनकी आपस में मिक्स होने से एयर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती तो फिर हम सांस लेते तो हम सारी गैसेस हमारे अंदर बॉडी में रिएक्ट कर जाती। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमारी बॉडी में जाती है नाइट्रोजन, आर्गॉन, और वैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो बाहर चली जाती है। हमारी बॉडी में सिर्फ यूज क्या होती है, ऑक्सीजन। इसका मतलब है ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखा हुआ है। तो जब मिक्सचर होता है उसमें इन मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स शो देयर प्रॉपर्टीज, वो अपनी प्रॉपर्टीज, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज बरकरार रहती हैं। ऐसे नहीं होता कि जैसे कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज और जो कंपाउंड बन जाता है उसकी प्रॉपर्टीज और, जबकि मिक्सचर में ऐसा केस नहीं होता, मिक्सचर में प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। सेकेंड पॉइंट बेटा बताएं, क्लियर है? ओके अली गाजी आप बताओ बेटा, अली गाजी बच्चे आप बताएं जरा, अगर सुन रहे हैं तो मुझे पक्का पता है आप क्लास ले ही नहीं रहे उन्हें। अभी आपको किसी दोस्त का मैसेज आएगा कि सर आपको पूछ रहे हैं कुछ। इन मिक्सचर प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम। नहीं नहीं बेटा, मिक्सचर की वही प्रॉपर्टीज होंगी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी, मिक्सचर की वही प्रॉपर्टीज होंगी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। कंपाउंड हैव ऑलवेज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, कंपाउंड हैव ऑलवेज compound has always fixed composition by mass। कंपाउंड में जो उसकी कंपोजिशन है, जिस चीज से बना हुआ है, वो कंपोजिशन फिक्स रहती है, कंपोजिशन उसकी हमेशा फिक्स रहती है। जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था बेटी, मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जगह वहाँ पे काम है। जैसे इसकी एग्जांपल को बेटा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ऐसा ना कहिएगा कि सर इसमें आप लिख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, कार्बन का कितना मैस है बेटे 12, और ऑक्सीजन का कितना मैस है आपको पता है, एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, ऑक्सीजन एटम का मैस कितना है, जरा बताएं बच्चे मुझे, आप बुक में इधर उधर नहीं देखना, खुद से बताएं याद है तो। शाबाश, ठीक है बेटा, समझ लग गई थी जी। 16 है तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है बेटे 16, और जब वो O2 हो जाएगा तो उसका मैस कितना हो जाएगा 32। तो इनमें इसको रेशो को अगर सिंप्लीफाई करें, ये दोनों 4 से डिविजिबल है, इस रेशो को सिंपल अगर हम फॉर्म में लिखें तो 3:8 हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमेशा कंपोजिशन यही रहेगी, कंपोजिशन बाय मैस इसकी हमेशा फिक्स रहेगी कि कार्बन और ऑक्सीजन के मैसेस में कितनी रेशियो होगी 3:8।
चेंज नहीं होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड जब तक रहेगी। इसी तरह से वाटर के केस में, H2O के केस में 2:16 है, तो ये सिंपल फॉर्म में होके क्या हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। तो हमेशा कंपाउंड्स हैव ऑलवेज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, जबकि मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अगर हम मिक्सचर में आए, मिक्सचर्स डू नॉट हैव, अगर मैं यहाँ पे मिक्सचर लिखता हूं तो मैं यहाँ पे हैव लिख रहा हूं, अगर अगर मैं प्लूरल में लिख रहा हूं तो, अगर सिंगुलर लिखूंगा तो फिर हैज लिखना होगा। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। आप सादा सी एग्जांपल है बेटा, मट्टी है, इसके आप यानी कि सहरा से आपके घर में अगर लेट्स सपोज अगर सैंड मौजूद है, रेत मौजूद है, आप मट्टी में रेत मिला लें फिर भी मिक्सचर ही है, उस पर कोई कंपोजिशन उसकी फिक्स नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि ये चीजें होंगी तो मट्टी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप उसमें क्ले मिक्स कर दें, आप उसमें सैंड मिक्स कर दें, आप उसमें सीमेंट मिक्स कर दें, वो फिर भी मिक्सचर रहता है। हवा के अंदर कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, नाइट्रोजन कम हो जाए, नाइट्रोजन ज्यादा हो जाए, फिर भी वो एक मिक्सचर रहेगा। तो मिक्सचर की कंपोजिशन का फिक्स होना जरूरी नहीं है। अच्छा, हुदैफा दिल पूछ रहे हैं 1:8 क्या बेटे, H2O में देखिए ना, हाइड्रोजन का मैस है 2, एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मैस होगा 2, और ऑक्सीजन का मैस कितना है 16। तो इनको सिंपल करके मैंने लिख दिया, ये दोनों रेशियोज को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये हो जाएगा 1:8, ये लिखा था। तो मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स होती है, और सॉरी कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स होती है, और मिक्सचर की कंपोजिशन वेरिएबल होती है। यहां तक बेटे हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, और वो 3 पॉइंट क्या है कि जो कंपाउंड है वो बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन से, और जो मिक्सचर है वो जस्ट सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस से बनता है। कंपाउंड तब बनता है जब सब्सटेंसेस आपस में केमिकल रिएक्शन करें, और मिक्सचर तब बनता है जब सब्सटेंसेस जस्ट फिजिकली मिक्सअप हो जाएं। फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कंपाउंड के, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो जब आपस में मिलते हैं तो जो कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। तो कंपाउंड हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जबकि मिक्सचर के अंदर क्या होता है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर की वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज और थी, कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज और थी। और थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा बेटे कि जो कंपाउंड है उसमें सब्सटेंसेस की एक फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड मैस के हिसाब से भी कंपोजिशन होती है। कंपाउंड हैज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस, और जो कंपाउंड है उसके केस में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड डजंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस। तो ये बेटा 3 पॉइंट, अगर किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी हो रही है तो मुझे बता दें, अदरवाइज हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये क्लियर है तो मुझे बता दें बेटा, क्लियर, फिर हम पॉइंट 4 की तरफ मूव करेंगे। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स नाउ बेटा। शाबाश, और कोई बच्चा बताए, क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, गुड। चलें बेटा, ये मैं रेज करता हूँ, और अब हम पॉइंट 4 की तरफ चलेंगे। पहले 3 पॉइंट आपके हो गए बेटा। वानिया बेटे, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही आज? जी बेटा, फोर्थ पॉइंट है दी कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड्स
कैन नॉट बी separated by physical means. Compounds cannot be separated by physical means. H2O है बेटा, इसको हम फिजिकल मीन क्या होता है, किसी को बॉयल करो, किसी चीज को मेल्ट करो, किसी चीज को उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ, उसका वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करो। H2O जो है बेटा, इसको हम H2 और O2 में आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। यानी कि H2O जिन चीजों से बना था उसको दोबारा फिजिकल मेथड्स के थ्रू, फिजिकल मीन्स का मतलब है फिजिकल मेथड्स के जरिए हम उसको दोबारा उन्हीं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जिन चीजों से कंपाउंड बनता है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फिजिकल मीन से ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ब्रेक करना होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी, जो हमने 7th चैप्टर में पढ़ी थी कि इसमें से करंट पास करवाएंगे। करंट पास करवाएंगे तो केमिकल रिएक्शंस होता था कि वो जी वाटर में हमने H पॉजिटिव आयन बनते हैं और OH नेगेटिव आयन बनते हैं। OH नेगेटिव आयन जाते हैं एनोड की तरफ और H पॉजिटिव आयन जाते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड पर वो डिस्चार्ज होते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और OH नेगेटिव आयन जाते हैं उस पर एनोड पर, वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। जी जी बेटा आप बताएं नुमान क्या क्वेश्चन है। तो कंपाउंड को सिंपल मींस के थ्रू हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। जबकि जो मिक्सचर है वो इसका उलट हो जाएगा, तो मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट मिक्सचर का क्या होगा कि द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल the components can be separated by physical means। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल मेथड क्यों है, वाटर को उसमें से करंट पास करना कौन सा मुश्किल है। बेटा हम ये नहीं कह रहे, सॉरी, हम ये नहीं कह रहे कि केमिकल प्रोसेस मुश्किल होता है और फिजिकल प्रोसेस आसान होता है। हम बेटा मसला ये है, फिजिकल प्रोसेस वो होते हैं जिसमें कोई फिजिकल चेंज आती है और केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज आती है। अब किसी चीज को आप मेल्ट करते हो तो वो उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। पानी है, बर्फ थी, उसको मेल्ट किया तो जस्ट उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, पानी बन गया। पानी को बॉयल किया, हालांकि पानी को बॉयल करना मुश्किल है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देना पड़ेगा, काफी एनर्जी देना पड़ेगी। तो उसमें भी क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, वाटर जस्ट उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। अब जब करंट पास करवाते हैं ना बेटा तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है और OH नेगेटिव आयन अलग हो जाता है, तो केमिकल चेंज आती है, तभी हम उसको कह रहे हैं केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये नेक्स्ट स्टेप था कि जो कंपाउंड है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। इसकी आपको मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपको याद है मैंने आप लोगों को समझाया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस, अगर आप लोगों को याद हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस अगर आपको याद हो, क्या करते हैं, समंदर का पानी है उसको सॉल्ट से अलग करना है, क्या करते हैं, समंदर का पानी है, ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास सी वाटर है, इसको हमने बनाना है पीने के काबिल। अब सी वाटर क्या है, एक मिक्सचर है, हम इसको बॉयल करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो जो वाटर होगा वो एवापोरेट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो यहाँ पे उसके वेपर्स इधर आएंगे, हम इनको कंडेंस कर लेंगे, उसके जो वेपर्स होंगे, और जो सॉल्ट होंगे वो इधर ही रह जाएंगे। तो क्या हो गए, वो दो जिन कंपोनेंट से मिक्सचर बना था वो अलग हो गए,
तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट मुझे बताएं, क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन है तो बताएं। नो लिखा है हारिस ने। बेटा समझ नहीं आई या समझ आ गई है? समझ नहीं आई या कंफ्यूजन नहीं है? हारिस इमरान बेटा, सर क्लास कितने बजे खत्म होनी है जी? ये खत्म हो गई 11:05 पे। अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं बैठिए। अच्छा अच्छा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलें। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। आप ऐसे भी अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि एवरी कंपाउंड हैव अ फार्मूला। एवरी कंपाउंड हैज अ केमिकल फार्मूला। आप लोगों को पता है, ये तो बहुत आसान सा है। वाटर का फार्मूला है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हर कंपाउंड का फार्मूला होता है, मिक्सर का कोई फार्मूला नहीं होता। कहीं पे केमिस्ट्री में पढ़ा है सॉइल का फार्मूला हो, मट्टी का फार्मूला? कहीं पे आपने पढ़ा हो कि जी चाय का फार्मूला? कहीं आपने पढ़ा हो कोल्ड ड्रिंक्स जो बनती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट, वाटर वगैरह से, कभी उसका फार्मूला पढ़ा हो? तो एवरी कंपाउंड हैज अ फार्मूला, जबकि मिक्सचर जो है उसका कोई फार्मूला नहीं होता। डज नॉट हैव एनी फार्मूला। ठीक है बेटा, चाय का कौन सा फार्मूला होता है? कोई फार्मूला नहीं होता बेटे। कोई चाय में चीनी, कोई जो है ना घरों में चाय कैसे बनाते हैं, कोई चीनी ज्यादा पीते हैं, कोई चीनी कम यूज करते हैं, कोई चीनी यूज नहीं करते, कोई सुकराल यूज करते हैं, कोई जो है इसमें दूध ज्यादा डालते हैं, कोई जो है ऐसा दूध डालते हैं जिसमें पानी बहुत मिला हुआ होता है, कोई लोग ऐसा दूध इस्तेमाल करते हैं जिसमें केमिकल्स मिले होते हैं। चाय तो फिर भी बन जाती है। तो कोई फार्मूला तो ना हुआ, कोई कंपोजिशन फिक्स तो ना हुई। जिसकी कंपोजिशन फिक्स होती है उसी का फार्मूला होता है ना। एक अंडरस्टूड बात है कि फिक्स कंपोजिशन होगी तो फार्मूला होगा। कंपोजिशन ही जब वेरिएबल है तो कोई फार्मूला नहीं है। तो लिप्टन अगर ना यूज करें हम, वाइटल यूज करें, वाइटल वाइटल पियो, जिंदगी जियो, तो फिर भी चाय तो बनेगी है बेटा। चलिए ये पॉइंट तो आसान था बेटा, ये आप इसमें तो कोई इतना पूछने वाली बात भी नहीं है कि समझ आई कि नहीं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा, 6 पॉइंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक्चुअली में कंपाउंड्स होते हैं। हाँ, मरियम बच्चे ने, मरियम महानूर है मेरे ख्याल में, बच्चे ने कहा है सर क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं एक्चुअल में वो कंपाउंड होते हैं? जी, एक्चुअल में वो कंपाउंड्स होते हैं। एयर में देखिए ना, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो एक्चुअल में थे वो कंपाउंड्स थे। जी, चाय का फार्मूला आ गया है। हाँ बेटा, यही तो बता रहा हूँ ना, एलिमेंट से भी बनते हैं और कंपाउंड से भी बनते हैं। मिक्सचर जो है वो दोनों के मिक्सअप से बनता है। मिल्क प्लस लिप्टन प्लस शुगर प्लस वाटर प्लस अदरक इज इक्वल टू चाय। तो आग कौन लगाएगा, गर्म कौन करेगा इसको? ये चीजें मिला के रख दो, आग चाय बन जाएगी। जी बेटा मरियम, आप ठीक कह रही हैं, एलिमेंट से भी बनता है मिक्सचर, और कंपाउंड्स के मिक्सअप से भी बनता है। आपने डेफिनेशन याद की हुई है तो उसी डेफिनेशन में ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। अब बेटा छठे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट 7.5 मिनट्स हैं, 7 मिनट्स हैं, तो कोशिश करते हैं इसको इधर ही कंक्लूड कर लें ताकि हमें नया लेक्चर, एक्स्ट्रा लेक्चर ना लेना पड़े। कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन।
क्योंकि बेटा कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर बराबर मिक्सअप हुए हुए होते हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यकसा तौर पे मिक्सअप हुए होते हैं, जबकि आप मिक्सचर में पढ़ चुके हो मिक्सचर दोनों हो सकता है। उसका बेटे मुझे नहीं पता, दावल मोमिन साहब, दावल मोमिन बेटा मुझे नहीं पता नेक्स्ट लेक्चर का, अभी तो ये क्लास खत्म होने देना। तो कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस भी होते हैं और हेटेरोजीनियस भी होते हैं। तो कंपाउंड्स सॉरी जो मिक्सचर है वो दोनों होते हैं। मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस as well as heterogeneous। और ये आपने कल पढ़ा था, ये होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं। तो मिक्सचर कैन बी होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस। और नेक्स्ट बेटा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब होता है टाइम इज ओवर बेटे, बस खत्म कर रहे हैं इसको। शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है अगर हम कोई NaCl है लेट्स सपोज बेटा, ये एक कंपाउंड है, ये मेल्ट होता है ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब तक टेम्परेचर होगा 799 798 तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर 800 होगा ये फौरन मेल्ट हो जाएगा। यानी कि जिस जिस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 800 होता जाएगा वो वहां वहां पे मेल्ट होता जाएगा। लेकिन ये होता है इसका शार्प और फिक्स्ड है, यानी कि बायो का लेक्चर आ गया है। एक मिनट बेटा, एक दो मिनट वेट कर ले फिर चले जाइएगा, बस इसको कंक्लूड करते हैं। तो कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है। वाटर का आप हमेशा पढ़ोगे, वाटर का अगर सी लेवल पर रहेंगे तो उसका हमेशा जो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 होगा, फिक्स है। लेकिन अगर मट्टी उठा लें, यहाँ पे मट्टी उठा लें, अगर उसमें लेट्स सपोज NaCl ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर 800 के करीब करीब होगा। अगर किसी और जगह की मट्टी उठा लें जहाँ पे सैंड ज्यादा है तो वहाँ पे हो सकता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1000 से भी ऊपर चला जाए, तो फिक्स नहीं होता। मिक्सचर का जो है मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, do not have sharp and fixed melting point। और एक बात बेटा, लास्ट में आपने एग्जांपल का एक एक पॉइंट दोनों तरफ ऐड करना है। कंपाउंड में भी नीचे एग्जांपल का एक नेक्स्ट 7वां पॉइंट बनाएं और मिक्सचर में भी एक 7वां पॉइंट एक्स्ट्रा बनाएं और इसकी एग्जांपल आप लोग खुद लिख लेंगे कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये टॉपिक? आज का लेक्चर कंप्लीट है बेटा। आज का टॉपिक क्लियर है बेटा तो मुझे बता दें, और जिनको समझ आ गई है बेटा वो लीव कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन योर बायो क्लास एज वेल एज योर कंप्यूटर क्लास। ओके बच्चों, टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा।